हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। मैं आपका दोस्त और आपका नया मैथ्स टीचर हिमांशु गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूँ स्टडी विद स्माइल में। तो यार, मुझे पता है लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन के पीरियड में किसी का खास मन तो नहीं करता पढ़ने का, बस नेटफ्लिक्स एंड चिल करने का सबका मन है। लेकिन फिर भी करियर इज़ इम्पोर्टेंट। सो गाइस, आज हम लेके आए हैं वीडियो 10th क्लास के लिए और हमारा आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है 10th क्लास का टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। मुझे पता है आप सबको बहुत डर लगता है ट्रिग्नोमेट्री से और आपको सब लोगों ने बोला है कि ट्रिगो बहुत मुश्किल है, बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आज मैं आप सबको पढ़ाऊँगा मज़े के साथ और एक बड़ी सी स्माइल के साथ। तो शुरू करते हैं। तो गाइस, हमने अपनी पुरानी क्लासेस में इतना तो पढ़ा है कि अगर हमें एक ऐसे से राइट एंगल ट्राइंगल गिवन हो जिसकी ये वर्टेक्स ए, ये बी और ये सी हो, हमें इतना तो पता है इस ट्राइंगल को कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल एट बी। ठीक है, हमें इतना तो पता है। और अगर मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करूं कि अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ए बी की साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर और सी बी गिवन है, मुझे फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लीजिए आप, फॉर एग्जांपल मुझे 12 सेंटीमीटर गिवन है ये से, और मैं आपसे बोलूं कि ए सी फाइंड आउट करो, तो आप कर सकते हैं। मुझे लगता है आप सब कर लेंगे, क्योंकि हम सिंपल से कहेंगे कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, हमें पता है, वी नो दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, इतना तो हम सबको पता है, हम अपनी 9th में और उससे पहले हम ये चीज़ पढ़ के आए हैं। ठीक है गाइस, तो अब चीज़ देखिए, इस क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है? ए सी है हाइपोटेन्यूज में, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कौन सा है? परपेंडिकुलर ये वाली साइड है ए बी, तो कहूँगा परपेंडिकुलर हो गया आपका ए बी स्क्वायर, और बेस कितना है आपका सी बी, तो ये हो गया आपका सी बी स्क्वायर। ठीक है, मैं इनकी वैल्यूज डाल दूँ, तो मुझे ए सी निकालना है, मैं ए सी को एक्स मान लेता हूँ, तो ए सी हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी कितना है? ए बी देखिए 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर इज 25, सी बी कितना है? 12 का स्क्वायर इज 144। तो मेरा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ से 169, विच इज़ प्लस माइनस 13 सेंटीमीटर। हम नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे, अब हमारा आंसर आ गया एक्स इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। तो गाइस, मुझे इतनी उम्मीद है कि आप सबको इतना तो आता है ऑलरेडी, क्योंकि हम ये पुरानी क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जो हमें इस क्लास में पढ़ना है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए गाइस, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में हमें एक ऐसा ट्रायंगल बोला जाएगा कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट बी, और हमें फॉर एग्जांपल ये ए बी की साइड दे दी, और ना ही अब हमें सी बी गिवन है और ना ही हमें ए सी गिवन है, हमें ये दोनों साइड नहीं गिवन, लेकिन क्वेश्चन में हमसे ए सी की वैल्यू पूछेगा। ठीक है, लेकिन एक ट्विस्ट क्या है, इस बार हमें ये एंगल थीटा या ये एंगल थीटा 1, इन थीटा या थीटा 1 में से कोई एक एंगल गिवन होगा। ठीक है, ये छोटा सा नोट है कि थीटा और थीटा 1 में से कोई एक एंगल हमें गिवन होगा। ठीक है गाइस, तो अब हमारे पास क्वेश्चन पुटअप होता है कि हम इसे करेंगे कैसे सॉल्व, क्योंकि यह हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था तो हमने कर लिया हाइपोटेन्यूज से और पाइथागोरस थ्योरम से। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो चीज़ पुट होती है उसे कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है गाइस, ये बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है मैथ्स की, अगर आप ध्यान से। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। मैं आपका दोस्त और आपका नया मैथ्स टीचर हिमांशु गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूँ स्टडी विद स्माइल में।
तो यार मुझे पता है लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन के पीरियड में किसी का खास मन तो नहीं करता पढ़ने का, बस नेटफ्लिक्स एंड चिल करने का सबका मन है, लेकिन फिर भी करियर इज़ इम्पॉर्टेंट। सो गाइस, आज हम लेके आए वीडियो 10th क्लास के लिए और हमारा आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है 10th क्लास का टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। मुझे पता है आप सबको बहुत डर लगता है ट्रिग्नोमेट्री से और आपको सब लोगों ने बोला है कि ट्रिगो बहुत मुश्किल है, बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं आप सबको पढ़ाऊँगा मज़े के साथ और एक बड़ी सी स्माइल के साथ। तो शुरू करते हैं। तो गाइस, हमने अपनी पुरानी क्लासेस में इतना तो पढ़ा है कि अगर हमें एक ऐसे से राइट एंगल ट्राइंगल गिवन हो जिसकी ये वर्टेक्स ए, ये बी और ये सी हो, हमें इतना तो पता है इस ट्राइंगल को कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। ठीक है, हमें इतना तो पता है। और अगर मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करूं कि अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ए बी की साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर और सी बी गिवन है, मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी ले लीजिए आप, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 12 सेंटीमीटर गिवन है ये सब, और मैं आपसे बोलूं कि ए सी फाइंड आउट करो, तो आप कर सकते हैं? मुझे लगता है आप सब कर लेंगे, क्योंकि हम सिंपल से कहेंगे कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, okay, हमें पता है, वी नो दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, इतना तो हम सबको पता है, हम अपनी 9th में और उससे पहले हम ये चीज़ पढ़ के आए हैं। ठीक है गाइस, तो अब चीज़ देखिए, इस क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है? ए सी है हाइपोटेन्यूज में, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कौन सा है? परपेंडिकुलर ये वाली साइड है ए बी, तो कहूँगा परपेंडिकुलर हो गया आपका ए बी स्क्वायर और बेस कितना है आपका सी बी, तो ये हो गया आपका सी बी स्क्वायर। ठीक है, मैं इनकी वैल्यूज डाल दूँ, तो मुझे ए सी निकालना है, मैं ए सी को एक्स मान लेता हूँ, तो ए सी हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी कितना है? ए बी देखिए 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर इज़ 25 और सी बी कितना है? 12 का स्क्वायर इज़ 144। तो मेरा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ से 169, विच इज़ प्लस माइनस 13 सेंटीमीटर। हम नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे, अब हमारा आंसर आ गया एक्स इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। तो गाइस, मुझे इतनी उम्मीद है कि आप सबको इतना तो आता है ऑलरेडी, क्योंकि हम ये पुरानी क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जो हमें इस क्लास में पढ़ना है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए गाइस, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में हमें एक ऐसा ट्राइंगल बोला जाएगा कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट बी, और हमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये ए बी की साइड दे दो, और ना ही अब हमें सी बी गिवन है और ना ही हमें ए सी गिवन है, हमें ये दोनों साइड नहीं गिवन, लेकिन क्वेश्चन में हमसे ए सी की वैल्यू पूछेगा। ठीक है, लेकिन एक ट्विस्ट क्या है, इस बार हमें ये एंगल थीटा या ये एंगल थीटा 1, इन थीटा या थीटा 1 में से कोई एक एंगल गिवन होगा। ठीक है, ये छोटा सा नोट है कि थीटा और थीटा 1 में से कोई एक एंगल हमें गिवन होगा। ठीक है गाइस, तो अब हमारे पास क्वेश्चन पुटअप होता है कि हम इसे करेंगे कैसे सॉल्व, क्योंकि यह हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था तो हमने कर लिया हाइपोटेन्यूज से और पाइथागोरस थ्योरम से। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो चीज़ पुट होती है उसे कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है गाइस, ये बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है मैथ्स की, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। ठीक है गाइस, तो अब मेन चीज़ क्या है जो हमें ध्यान लगानी है, वो ये है कि देखिए गाइस, मैं आपको बिना कंफ्यूज करे एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ जो आपको याद रखनी है। ठीक है, देयर आर 6 मेजर्स ऑफ एंगल।
अभी ये क्या है मैं आपको बताऊँगा, 6 मेजर्स ऑफ एंगल। ठीक है, अब आप बोलोगे ये मेजर्स ऑफ एंगल क्या होता है। देखिए, जैसे हमें पता है कि एंगल्स की वैल्यूज़ तो कुछ भी हो सकती है, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, एनीथिंग इररिस्पेक्टिव 360 तक कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है। ठीक है, तो अब हमें उनकी वैल्यू मेजर करनी होती है, तो वो चेंज होती हैं थोड़ी। जो आपको समझना है वो ये है कि 6 तरीके के मेजर्स होते हैं। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा कॉसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा और सिक्स्थ कॉट थीटा। ठीक है, ये 6 टाइप्स के एंगल के मेजर होते हैं। जो ये थीटा है, थीटा इज इक्वल्स टू एंगल, जो हम पीछे बात कर रहे थे कि ये सी एंगल या ये ए एंगल, इन दोनों में से कोई भी एक एंगल, ये हमें देगा क्या, ये हमें वैल्यूज़ देगा। अभी क्या देगा हम आपको समझाएंगे अच्छे से। देखिए, अभी आपको क्या याद रखना है कि 6 टाइप्स के मेजर्स ऑफ एंगल होते हैं। ये 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, अब आप ये देखिए, मैं आपको एक बहुत फ़नी सा रूल दिखाऊंगा जो आपको, अच्छा उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। देखिए, हमें ये पता है ये हमारा फेवरेट सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना हमारा, ये फेवरेट सा। अब देखिए, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जो हमेशा आपकी लाइफ में यूज़ होगी। मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, एनी साइड विच इज़ अपोजिट टू राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल, एनी साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। मतलब इररिस्पेक्टिव, आपको कुछ नहीं सोचना, ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट साइड कौन सी, ये वाली साइड है, तो ये वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। ठीक है गाइस, मैंने ये लिखवाया आपको, एनी साइड विच इज अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। तो ए सी जो हो गया हमारा, उस केस में क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। ठीक है गाइस, तो अब हम देखेंगे कोई अगला पॉइंट। अगला पॉइंट ये है कि एनी साइड, अब हम फॉर एग्जांपल इस एंगल की बात कर रहे हैं थीटा की। ठीक है, हमें इस एंगल थीटा की बात करनी है, तो एनी साइड अपोजिट टू द थीटा, थीटा थीटा मतलब जो एंगल की हम बात कर रहे हैं, इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। ठीक है, दूसरी बुक्स में आपको दूसरी लैंग्वेज मिल जाएगी, लेकिन एक ट्रिक ये भी है, एनी साइड अपोजिट टू द थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। अब आपका ये थीटा है, ठीक है गाइस, इसके लिए ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई। समझ में आया गाइस? इस केस में ए बी जो हो गया वो परपेंडिकुलर हो गया। अब बचा गया सी बी, तो सी बी हमारा एज यूजुअल बेस हो गया। ठीक है गाइस, समझ में आया? मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। इस एग्जांपल में मैं आपको कह रहा हूँ ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी, और मेरा ये थीटा है। ठीक है गाइस, तो इसमें मुझे बताइए कि कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज है और कौन सी साइड परपेंडिकुलर है। ठीक है, मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने ऊपर पॉइंट्स भी लिखवाया है। पहला पॉइंट क्या है, एनी साइड विच इज अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ये राइट एंगल है, उसके अपोजिट साइड, तो ये हो गई हमारी ए सी इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज। ठीक है इतना। अब बात हो गई हमारी बेस की। अब मैंने बेस छोड़ी परपेंडिकुलर की। अब मैंने आपसे क्या कहा, एनी साइड अपोजिट टू द थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे थीटा ये है, इसके अपोजिट कौन सी साइड है, ये। तो इस केस में ध्यान दीजिए, सी भी हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। मतलब सी भी हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ए बी क्या हो गया, बेस। तो गाइस मुझे उम्मीद है आप सबको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, अब हम बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। मैंने अभी आपको पीछे 6 मेजर्स ऑफ एंगल बताए थे, साइन थीटा, कॉस थीटा एक्सेट्रा। अब मैं आपको उनकी
इस ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में इन एंगल्स और इन मेजर ऑफ एंगल्स का क्या मतलब है वो समझाऊंगा इस ट्रायंगल में, ठीक है गाइस। उसके लिए आपको छोटा सा, बहुत छोटा सा एक ट्रिक याद करनी है। देखिए बहुत फनी ट्रिक है। देखिए मैं लिखूँगा, आपको मेरे ख्याल से पता भी होगी, आप कुछ लोगों को, जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए गाइस मैं क्या लिख रहा हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, आप सोचेंगे ये क्या चीज़ है हिंदुस्तान पाकिस्तान, मैं भी आपको समझा रहा हूँ। देखिए गाइस, हम कुछ नहीं करेंगे, हम पहले इस हर वर्ड के पहले अल्फ़ाबेट को पिकअप करेंगे। ठीक है, हर उसके पहले अल्फ़ाबेट को पिक कर लिया, यहाँ से P, यहाँ से H, यहाँ से B, यहाँ से H, यहाँ से P, यहाँ से B। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ को मैं मानूंगा साइन थीटा, इसको मैं मानूंगा कॉस थीटा, और इसको मैं मानूंगा बिल्कुल सही टैन थीटा। ठीक है, तो मेरे पास क्या वैल्यू आई, साइन थीटा की वैल्यू क्या आई मेरे पास, ये देखिए P/H, P डिवाइडेड बाय H, कॉस थीटा की B डिवाइडेड बाय H, टैन थीटा की P डिवाइडेड बाय B। ठीक है गाइस, आई होप आप सबको दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे आपको पता ही होगा, P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, और H मतलब हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इतना आप सबको समझ में आ गया। साइन थीटा मतलब P/H। आपको ये याद रखना है बस, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बस। तो कुछ और याद नहीं रखना आपको। अगर ये चीज़ याद हो गई तो सब कुछ ऑलरेडी आप डिराइव कर लोगे। एक एक चीज़ कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है। ये तो बहुत फ़नी चीज़ है, आपको ऐसे याद रह जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। अभी तो हमने 3 की बात करी, इन 3 की, और मैं आपको एक और ट्रिक बताऊँ। हमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री में बस इन्हीं 3 को याद रखना है, या इन्हीं 3 के बारे में सोचना है। बाकी जो बचे हुए 3 हैं वो हम इसी से डिराइव कर लेंगे। कैसे, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। हमने पीछे लिखा था कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ऐसा समझ लीजिए 1/sin थीटा होता है। मतलब कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का इन्वर्स होता है। ठीक है गाइस, अब मैंने आपसे बोला कि साइन थीटा तो P/H था, तो कोसेक थीटा कितना होगा, अगर आप उसकी वैल्यू यहाँ रखोगे 1/P/H, तो वो क्या बनेगा, H/P। ठीक है गाइस, तो मैंने आपको जैसे बोला कोसेक थीटा क्या था, 1/sin थीटा, तो 1/P/H हो गया, और वो आ गया H/P। सिंपल सी बात है। ठीक है गाइस, अब वैसे ही हम देखेंगे दूसरा। मैंने कहा ना कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सेक थीटा लिखवाया था मैंने आपको, वो है 1/cos थीटा। ठीक है, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। ये बस आपको इतना याद रखना है कि कौन किसका इन्वर्स है। तो सेक थीटा की क्या वैल्यू हुई, 1/cos थीटा क्या था, B/H, 1/B/H क्या हो गया, H/B। सिंपल सा, कुछ भी नहीं याद रखना हमें। अगला क्या था, कॉट थीटा, वो क्या होता है, 1/tan थीटा। बस ख़त्म बात। अब तो आप समझ ही गए होंगे हम क्या करने वाले हैं। कॉट थीटा क्या हो गया, 1/tan थीटा कितना था, P/B, तो ये क्या हो गया, B/P। ख़त्म बात। कुछ भी हमें याद करने में, हमें ये 3 चीज़ें याद रखनी है और ये याद रखना है बस। ठीक है गाइस, तो आई थिंक आपको इतना बेसिक तो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कह रहा था, मैं ट्रायंगल से आपको इस चीज़ का मतलब बताऊंगा। अब देखिए मैं ट्रायंगल से क्या मतलब था मेरा, ये देखिए गाइस। अगर ये हमारा एक ट्रायंगल है ABC, और मैं आपको बोलूँ ये साइड 5 है, ये 12 है, ठीक है, और मैं आपसे बोलूँ इसके साथ आपकी NCERT की एक्सरसाइज, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 0.1, वो भी कहीं ना कहीं आपकी कवर अप हो रही है। आप ध्यान से देखते हैं ना, आपकी वो एक्सरसाइज भी कहीं ना कहीं कवर हो रही है। और मैं इसे कह दूँ थीटा, ठीक है गाइस, और मैं आपसे बोलूँ कि मुझे वैल्यू निकालनी है साइन थीटा और टैन थीटा की, फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है गाइस,
तो देखिए पहला काम मैं क्या करूँगा, मुझे पता है साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, मुझे फॉर्मूला याद है साइन थीटा का, p/h। मैं सीधा p/h लिखूँगा। लेकिन आप ध्यान से देखिए मेरे पास इस केस में p क्या है, इस केस में p ये है, मेरे पास p तो है लेकिन मेरे पास h नहीं है, मुझे पहले h निकालना पड़ेगा। तो मैं पहले आपको h निकालता हूँ। मुझे पता है आप सब लोग समझ गए h कैसे निकलेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले निकाला था। h कैसे निकाला था हमने, पाइथागोरस थ्योरम से। तो गाइस पाइथागोरस थ्योरम से देखिए, पाइथागोरस थ्योरम से देखिए कैसे था, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो h की वैल्यू हमें निकालनी है, p हमारा 5 था तो 25 हो गया, b 12 था तो 144 हो गया, h की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। हो गया हमारा काम। अब हमारे को दूसरा काम क्या करना है, साइन थीटा निकालना था। तो साइन थीटा क्या था हमारा, फिर से देखिए p/h, p की वैल्यू कितनी है 5, h कितना आया है 13, तो हमारा कितना हो गया 5/13। ख़त्म बात, सिंपल सा। टैन थीटा भी निकालना है तो टैन थीटा भी निकाल लेते हैं। टैन थीटा कितना है, टैन थीटा कितना है, टैन थीटा का फॉर्मूला क्या था गाइस, प्यासा भरा p/b। तो p कितना है, p अभी भी वही है 5, लेकिन बेस कितना है 12, टैन थीटा का 5/12। तो ये हमारे गाइस आंसर हुए। आप सारे निकाल सकते हो। अब आप देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ से कि मुझे फॉर एग्जांपल निकालना है कोसेक थीटा, तो गाइस क्या आपको फॉर्मूले पे जाने की ज़रूरत है, थोड़ा खुद सोचिए। फॉर्मूले पे जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास साइन थीटा है, तो आपको पता है कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा। तो सीधी सी बात है, अगर ये 5/13 है तो क्या होगा 13/5। कॉट थीटा क्या होगा, ये 5/12 था तो कॉट थीटा होगा 12/5। सो गाइस इसके साथ हम एंड कर रहे हैं आज की ये फर्स्ट वीडियो। मुझे उम्मीद है आपकी 5.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की इसके साथ आपको समझ में आ जाएगी। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करें, हम आपको उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई देंगे। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग अस एंड सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियोज़। थैंक यू।